दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखती है। यह कहानी है श्री प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों से जुड़ी। एक बार एक युवक महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी, मेरे जीवन में सब कुछ है, धन है, घर है, परिवार है, लेकिन मन अशांत है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, तो इसका कारण है तुम्हारा मन। यह मन यदि साध लिया जाए तो नरक जैसी स्थिति भी स्वर्ग लगने लगती है, और यदि मन असाध्य हो जाए तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है। फिर महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में एक चश्मा है। यदि चश्मे के शीशे पर काला रंग चढ़ा हो तो तुम्हें पूरी दुनिया काली दिखाई देगी, लेकिन दुनिया काली नहीं है, काला तो तुम्हारा चश्मा है। उसी तरह तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख या सुख का अनुभव कराता है। युवक ने पूछा, महाराज जी, तो फिर इस मन को कैसे साधा जाए? महाराज जी ने उत्तर दिया, मन को साधने का सबसे आसान उपाय है अपने विचारों पर ध्यान देना। सुबह उठते ही भगवान का नाम लो, दिन भर अच्छे विचारों को अपने साथ रखो, और रात को सोने से पहले अपने मन से पूछो, आज मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? यदि हर दिन ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। फिर महाराज जी ने एक और गहरी बात कही, याद रखना बेटा, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे पर विजय पाना नहीं है, बल्कि अपने मन पर विजय पाना है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। उस युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज जी, आज मुझे समझ आया कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। एक दिन एक युवक महाराज जी के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और चेहरे पर थकान। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, महाराज जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, गाड़ी, बड़ा मकान, परिवार, आराम की सारी सुविधाएं, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। न नींद सही से आती है, न मन को सुकून मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? महाराज जी ने उसकी ओर देखा और बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, यदि मन शांत नहीं है तो बाहर की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। महाराज जी की शिक्षा, मन का चश्मा। महाराज जी ने पास रखी एक ऐनक उठाई और बोले, मान लो इस चश्मे पर काला शीशा लगा है। अब तुम इसे पहनकर देखो। तुम्हें पूरी दुनिया अंधेरी, धुंधली और काली दिखाई देगी, लेकिन क्या वास्तव में दुनिया काली है? नहीं, काला तो तुम्हारा चश्मा है। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, यही चश्मा तुम्हारा मन है। यदि मन पर लालच, क्रोध, ईर्ष्या और मोह का धुंधला शीशा चढ़ा है तो तुम्हें दुनिया धूखों से भरी लगेगी, लेकिन यदि मन को निर्मल कर लिया तो यही संसार तुम्हें सुंदर और दिव्य लगेगा। मन को साधने का उपाय? युवक ने सिर झुकाकर पूछा। महाराज जी, तो इस मन को शुद्ध करने का उपाय क्या है? महाराज जी ने 3 सरल उपाय बताए। सुबह का संकल्प। जैसे ही नींद से जागो, सबसे पहला विचार भगवान का होना चाहिए। उठते ही स्मरण करो, हे प्रभु, आज मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और अच्छे विचारों को अपनाऊंगा। दिन भर का व्यवहार। दिन भर अपने शब्दों और कर्मों पर ध्यान दो। किसी को आहत मत करो। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो भी मुस्कुराकर क्षमा करो। यही साधना है। रात्रि का आत्मनिरीक्षण। सोने से पहले अपने मन से पूछो, आज मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? यदि किया है तो ईश्वर से क्षमा मांगो और संकल्प लो कि कल ऐसा नहीं करोगे। गहरी शिक्षा। फिर महाराज जी ने कहा, याद रखना बेटा, संसार की सबसे बड़ी लड़ाई न धन की है, न मान प्रतिष्ठा की। सबसे बड़ी लड़ाई है अपने मन पर विजय पाने की। जो अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए न कोई दुख रह जाता है, न कोई डर। उन्होंने एक और प्रसंग सुनाया। रामायण में भी यही शिक्षा है। जब रावण ने अपने अहंकार के कारण बुराई को अपनाया तो उसके पास सोने की लंका होते हुए भी मन अशांत था, और जब हनुमान जी ने प्रभु का नाम लेकर सेवा की तो उनके पास कुछ न होते हुए भी वे आनंद में थे। यह है मन की शक्ति। कहानी का प्रभाव। युवक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, महाराज जी, अब मुझे समझ आया कि असली सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है। असली सुख तो अपने मन को साधने में है। मैं आज से संकल्प लेता हूं कि अपने विचारों को शुद्ध करूंगा और ईश्वर का नाम जपूंगा।
महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, याद रखो, संसार वहीं बदलता है जो पहले अपने मन को बदलता है। यदि मन शांत है तो जीवन अपने आप सुखमय हो जाता है।